कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों से इतनी उम्मीद रखते हैं कि अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर इतनी थोपते हैं, और बच्चे कई बार उस बात से इतने परेशान हो जाते हैं कि पेरेंट्स बहुत कुछ बच्चों को कहते रहते हैं और हर रोज़ बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, एडवाइस तो बहुत अच्छी होती है पेरेंट्स की, लेकिन बच्चा अमल में इसलिए नहीं ला पाता है क्योंकि रोज़ की वही वही बातें वो सुन रहा है। और हम भी अगर कोई ज्ञान किसी को सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं और रोज़ रोज़ वही लाइन हम बोलें, तो मुझे लगता है कि आप भी वो नहीं सुन पाएंगे। आप भी बोर ही होंगे, चाहे वो जो बात है उसमें कितना भी चाहे दम क्यों ना हो, और वो बात आपके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। हो सकता है कि आपकी लाइफ को ही वो बदल दे, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि वो बात रोज रोज हो रही है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी तरह हम जो अपने बच्चों को समझाते रहते हैं हर रोज, तो वो भी नहीं सुनते हैं। चाहे वो आप उनको हेल्थ से रिलेटेड कहते हो या करियर से रिलेटेड बोलते हो या दोस्तों से रिलेटेड आप कोई भी बात कह रहे हैं, तो बच्चा सुनी अनसुनी कर देता है क्योंकि रोज वही बातें हैं। तो ऐसे घर का कोई भी एक सदस्य है, चाहे आपके हो सकता है मदर इन लॉ हो या आपके कोई बड़े हो, है ना, या आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो हस्बैंड को बोल रही है। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर घर में आपको रोज़ रोज़ एडवाइस दे रहे हैं, रोज़ वो वही वही बातें रिपीट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप भी सुनते नहीं हैं उनकी बातों को। तो फिर हम ये बच्चे पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, उनको प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं कि उनको आपकी बात सुननी ही है। अगर आपको लगता है कि अपने बच्चे को अपनी बात सुनानी है, समझानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस तो आपको भी रखना पड़ेगा। बच्चे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब हमारा बच्चा हमारी बात को समझ पाता है। रोज रोज कहने से उसका जो आपके प्रति लव एंड रिस्पेक्ट है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बच्चे के साथ वो आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है, वो फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, तो बच्चा आपके माइंड की उस स्टेज को आप जो कहना चाह रहे हैं वो उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घर वालों के प्रति भी क्या बिहेवियर है, क्योंकि आपका बच्चा वह वो भी देख रहा है। तो हमेशा ये भी आपको ध्यान देना है कि आपका अपने बाकी घर के जो सदस्य हैं उनके प्रति भी आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि वो हर रोज़ देख रहा है और आप फिर खुद उसको एडवाइस देना चाह रहे हो तो वो नहीं सुनेगा। तो बच्चा, क्योंकि आप बड़े हैं, तो बच्चा क्या करता है, चुप हो जाता है, वो आपसे शेयर नहीं करेगा अपनी मन की बात। तो आपको लगेगा कहीं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, अंदर से बहुत शांत है, ये अपनी बात कह नहीं पाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक को भगवान ने ये दिमाग दिया है और वो अपने दिमाग का बाखूबी से बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। उसको पता है कि यहाँ मैं अपनी बात शेयर करूँगा या करूँगी, तो हमारे जो फादर है या मदर है वो मेरी बात को पता नहीं क्या से क्या बना देंगे, और वो होना जाना कुछ भी है नहीं, मेरी बात और फैल जाएगी। तो मेरी पेरेंट्स से यही राय है कि अपने बच्चे को जो भी आप समझाना चाह रहे हैं, हर रोज़ ना आप उनको समझाएं। महीने में एक दिन बैठें अपने बच्चे के साथ में, और बहुत माहौल आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बनाना है, उनकी सुननी है, कुछ कुछ बातें उनको एक स्पेस देना है। बाकी जो टाइम आपको मिला, एक स्पेस दिया पूरा मंथ, और फिर वंस इन अ मंथ जब आप बैठे, तो फिर एक अच्छा सा माहौल घर में, एक पिकनिक टाइप एक माहौल, एक इंजॉय वाला आप माहौल क्रिएट करें, और उसमें फिर बच्चे की बातों को आप सुने समझें। वो बच्चा भी आपके साथ कनेक्ट फील करेगा, और आप जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं तो मे भी वो बच्चा आपको बता पाएगा। तो बस ये थोड़ा सा काम हमें करना है। रोज़ रोज़ किसी को भी आप एडवाइस ना दें, चाहे वो अपना बच्चा है या घर का कोई भी सदस्य है, वो आप भी नहीं सुन पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो फिर वो किसकी मानेगा ना। तो आपकी ज़रूर सुनेगा। टाइम पर बोलें, हर वक्त बोलने की इतनी कोई नीड नहीं है, क्योंकि बोल बोल कर भी
कुछ हुआ नहीं है और पेरेंट्स थकते जा रहे हैं, और यही एक कंप्लेंट्स रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे। वो सुनेंगे ज़रूर, थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए, आप भी उनको समझने की कोशिश कीजिए। ओम शांति।